हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं उत्तराखंड का एक बैच लॉन्च करने वाला हूं जो 16 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगा, जिसके अंदर उत्तराखंड के संपूर्ण जीके हम आपको करवाएंगे। तो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले जो मैं बात करूँगा वो मैं बात करूँगा कि जनजाति की, ठीक है। तो क्या बात थी, बात ये थी कि सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ जनजाति पढ़ेंगे। बुक का मैंने रेफरेंस आपको बता दिया था कि कौन सी बुक से मैं पढ़ाऊँगा। तो उस बुक का नाम है BS नेगी। ये बुक है, सिंगल लाइनर है, ठीक है। बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। 5वां संस्करण है, BS नेगी जी की ये बुक है, ठीक। तो बुक का आप वो इंटरफेस देख सकते हो किस हिसाब से है। इसकी मैंने PDF निकलवा ली थी। जैसे मैं बता रहा था कि उत्तराखंड विविध की रोज़ एक क्लास आएगी, तो ये है उत्तराखंड विविध, ठीक है। टोटल 23 पेज है इसके अंदर, ठीक है। इसको हम करेंगे, लेकिन अभी हमारी क्लास की क्या है, उत्तराखंड की जनजाति क्लास है। जनजाति क्लास है तो हम जनजाति देख लेते हैं कहाँ पर है। तो हम जनजाति की बात कर रहे हैं, तो ये रहा उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियाँ। उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियाँ 5 है। थारू है, जौनसारी है, भोटिया है, बोक्सा है, रांची है। मैं रोज़ एक वीडियो दूंगा आपको जनजाति की, ठीक है। तो पाँच जनजाति हैं, 1 2 3 4 और एक 5 जनजातियाँ और कुछ तथ्य हैं छोटे छोटे। तो 6 क्लासें या 5 क्लासें आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम राजी जनजाति के बारे में बात करेंगे। ये 165 नंबर पेज पे है, तो चलिए राजी जनजाति पे चलते हैं। 165 नंबर पेज। अगर आपको ना स्टडी नोट टेकिंग ऐप के बारे में पता हो ना, तो मुझे भी बताना यार। ये ना ऐप थोड़ा सा सही नहीं है मेरे पास जो है। प्रमुख जनजातियाँ, थारू, ये थारू है। ये बहुत अच्छी किताब है ये, मुझे तो। बाकी पता नहीं, परीक्षा वाले भी बहुत अच्छी बोल रहे हैं लोग, बाकी मेरे पास तो ये है। तो हम सबसे पहले राजी जनजाति के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं राजी जनजाति। रोज़ की एक जनजाति क्लास मिलेगी, चैनल के साथ बनिए रहना, आपका भी एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजी जनजाति, ठीक है। तो सबसे पहले राजी जनजाति के लोग रहते क्या है। सबसे पहले मेन बात है एरिया कौन सा है, तो वो है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में भी धाराचूला, कनाली, छीना, डिडीहाट विकास खंडों के 9 गांवों में निवास करते हैं। सबसे पूछेंगे राजी जनजाति कहाँ मिलती है आपको, तो आपको बताना है पिथौरागढ़ में मिलती है। राजी जनजाति कहाँ मिलती है, पिथौरागढ़ में मिलती है। राजी जनजाति वो जनजाति है जो है ना समाप्ति के कगार पे है ना, ख़त्म होने वाले हैं, तो ये पिथौरागढ़ में मिलते हैं। पिथौरागढ़ में कहाँ मिलते हैं, पिथौरागढ़ के 9 गाँव हैं, ठीक है। 9 गाँवों में निवास करती है। 9 गाँवों में धाराचूला, कनाली, छीना और डिडीहाट विकासखंड के 9 गाँव हैं। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। तो इसको 3-4 बार बोलेंगे हम। राजी जनजाति कहाँ निवास करती है, पिथौरागढ़ में निवास करती है। पिथौरागढ़ में कहाँ करती है, डिडीहाट हो गया, कनाली, छीना हो गया, धारचूला हो गया, ठीक है। इनके 9 गाँवों में निवास करती है। इसके अलावा ये कुछ चंपावत में भी मिलती है, नैनीताल में मिलती है। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मेन का आता है पिथौरागढ़ आता है, ठीक है। राजी जनजाति किसके वंशज मानते हैं, ये अस्कोट का एक राजवंश था। जब हम राजवंश पढ़ेंगे ना तब हम बात करेंगे। राजपूत मानते हैं खुद को, अस्कोट के प्राचीन राजवंश के वंशज मानते हैं। किसके, अस्कोट के प्राचीन राजवंश है, इसलिए वे अपनी जाति रजवार भी लिखते हैं। रजवार का मतलब होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, रजवार, ठीक है। तो अभी तक 2 क्वेश्चन बन गए हैं। राजी जनजाति कहाँ मिलती है, पिथौरागढ़ में मिलती है। पिथौरागढ़ में कहाँ मिलती है, तो धाराचूला, कनाली, छीना और डिडीहाट के 9 गाँवों में मिलती है। इसके अलावा पूछ ले तो नैनीताल और चंपावत पूछ ले। तो राजी जनजाति खुद को कहाँ के मानते हैं, तो अस्कोट एक प्राचीन राजवंश है, वहाँ के मानते हैं, ठीक है। और अपनी जाति रजवार भी लिखते हैं। रजवार का मतलब क्या है, प्रभुत्व संपन्न होता है, ठीक है। जबकि नरवंश विज्ञानी क्या मानते हैं, किरातों के वंशज मानते हैं। जब हम प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे ना उत्तराखंड का, तो किरात जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, तो किरातों का मानते हैं, ठीक है। राजी जनजाति को क्या बोलते हैं, बनरोत या जंगल का राजा कहा जाता है। बनरोत या जंगल का राजा, वन रावत। कुमाऊं में बनरोत या राजी के नाम से जाना जाता है। कुमाऊं में देखो राजी, वनरोत या जंगल का राजा, ठीक है। वन का रावत भी बोलते हैं, बनरोत भी बोलते हैं, जंगल का राजा भी बोलते हैं। कुमाऊं में वनरोत या राजी के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन नेपाल के कोसी इलाका है ना, जो कोसी का पूर्व का इलाका है जो, उसमें राई या लिंबू नाम से जाना जाता है। राई या लिंबू, नींबू राई करते हैं ना अपने, जब नज़र लग जाती है तो नींबू राई, उसी हिसाब से लिंबू राई याद रखना, उस हिसाब से लिंबू राई याद रखना। नींबू राई राजी जनजाति, जब हमें नज़र लग जाती है तब नींबू राई करती है ना मम्मी, तो हम राजी हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से राजी जनजाति नींबू राई से लिंबू राई याद रखना आपको। इनके अन्य नाम क्या है, बनरोत है, जंगल का राजा है। कुमाऊं में बनरोत या राजी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है।
राज्य की सबसे कम आबादी वाली जनजाति है, मैंने आपको बताया था राज्य की सबसे कम आबादी वाली जनजाति कौन सी है, राजी जनजाति है। ठीक है, ठीक। तो सबसे ज़्यादा ओवरऑल पूछे तो सबसे ज़्यादा कौन सी है, थारू जनजाति है। ओवरऑल पूछे तो थारू जनजाति है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति थारू जनजाति है। ठीक है, हिमालय की सबसे बड़ी जनजाति पूछे तो भोटिया जनजाति है। ठीक है, कुमाऊँ की सबसे बड़ी जनजाति पूछे तो थारू जनजाति है। ठीक है, गढ़वाल की पूछे तो इस प्रकार से चलती है। लेकिन हम अभी इतनी बातें नहीं कर रहे हैं, हम राज्य की बात करेंगे। तो राज्य में धाराचूला, कनाली छिन्ना, डिडी हाज विकासखंड के 9 गाँवों में निवास करता है। राज्य की सबसे कम आबादी वाली जनजाति है, खतरे में है अस्तित्व। 1967 में जनजाति और 1975 में आदिम जाति घोषित किया था। आदिम मतलब बहुत ही पुरानी जाति है ये। ठीक है, 1967 में तो जनजाति का दर्जा मिला है और 1975 में क्या है, आदिम जनजाति घोषित की है। राज्य जनजाति के लोग कास्ट कला में निपुण होते हैं भैया। लकड़ी का जो काम होता है ना, लकड़ी का काम, उसके अंदर बहुत निपुण होते हैं, ध्यान रखना इस बात को। ठीक, अब हम चलते आगे। अब राजी जनजाति को आवासों का कहते हैं, रोत्यूड़ा कहा जाता है। राजू जनजाति के आवास क्या कहलाते हैं, रोत्यूड़ा कहलाते हैं। राजी जनजाति के आवास क्या कहलाते हैं, रोत्यूड़ा कहलाते हैं भाई। क्या कहलाते हैं, रोत्यूड़ा। राजी जनजाति की बोली क्या बोलते हैं, मुंडा। क्या बोली क्या कहलाती है, मुंडा कहलाती है। आवास तो क्या कहलाते हैं, रोत्यूड़ा कहलाएंगे। बोली क्या कहलाएगी, मुंडा कहलाएगी। राज्यों की भाषाओं में तिब्बती व संस्कृत शब्दों की अधिकता पाई जाती है। तिब्बती व संस्कृत शब्दों की अधिकता पाई जाती है। कौन से धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं। इनके अंदर जो व्यापार होता है ना, व्यापार मूक या अदृश्य विनिमय में पाया जाता है। व्यापार मतलब पैसों वैसों का व्यापार नहीं होता, सामानों का आदान प्रदान होता है। जैसे मैंने गेहूँ दे दिया तो तुम मुझे बकरी दे दो, मैंने बकरी दे दी तो तुम मुझे गेहूँ दे दो, इस टाइप का व्यापार होता है। कास्ट कला में निपुण होते हैं, लकड़ी का कुछ सामान बना के दे दिया, उसके बदले में खाने पीने का कुछ सामान ले लिया। ठीक है, इस टाइप का व्यापार होता है। राजी जनजाति के लोग झूम विधि से खेती करते हैं। राजी जनजाति की संख्या कम होने का एक कारण क्या है, कुपोषण है। ठीक है, कुपोषण से बड़ी समस्या है, कुपोषण की समस्या ना, तो जनजाति का कम होने का कारण भी ये है। राजी जनजाति कौन सा डांस करते हैं, रिंग डांस करते हैं भैया। रिंग डांस होता है, रिंग। ठीक है, रिंग डांस करते हैं, जो थड़िया नृत्य के समान है। जब हम लोकगीत व नृत्य पढ़ेंगे ना, जब मैं थड़िया नृत्य समझाऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी ये पढ़ा नहीं हुआ तो मैं कैसे समझा दूंगा आपको ना। तो राजी जनजाति के लोग कौन से डांस करते हैं, रिंग डांस करते हैं, थड़िया नृत्य सॉरी थड़िया नृत्य के समान है। राजी जनजाति की सर्वाधिक आबादी का है, पिथौरागढ़ में है। मैंने आपको बताया था पिथौरागढ़ में है। सप्ताह के दिनों का नाम का अलग स्वरूप राजी जनजाति में मिलते हैं। ठीक, वैसे क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन याद रखना, जो सप्ताह के दिनों का नाम का अलग स्वरूप है ना, राजी जनजाति में मिलता है। वनरोज जनजाति से ताल्लुक़ रखने वाला एक प्रथम विधायक है। जो राजी जनजाति है ना, उनका एक प्रथम विधायक का नाम है गगन सिंह रजवार। गगन सिंह रजवार, मैंने बताया था ना, खुद को रजवार जाति लिखते हैं, तो गगन सिंह रजवार। ठीक है, राजी जनजाति का प्रथम विधायक कौन है, गगन सिंह रजवार है। राजी जनजाति के आवासों को रोत्यूड़ा कहा जाता है। इनकी मुंडा भाषा है। तिब्बती व संस्कृत शब्दों की अधिकता पाई जाती है। हिंदू धर्म को मानते हैं। मूक या अदृश्य विनिमय पाया जाता है। झूम विधि से खेती करते हैं। ठीक है, झूम विधि से खेती करते हैं। कुपोषण रोग है। रिंग डांस करते हैं, थड़िया नृत्य के समान है। सर्वाधिक पिथौरागढ़ में रहते हैं। डे वाइज होता है ना, सप्ताह के दिनों के नाम का अलग स्वरूप मिलता है। गगन सिंह रजवार क्या है, इनके विधायक है, प्रथम विधायक है। इस ऐप में यार पेज ऐड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई दूसरा ऐप देखेंगे हम। अभी इसी में काम चलाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। ये इतनी राजी जनजाति के बारे में इतनी बात पता लगी ना आपको, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, याद हो ही गया होगा। नहीं याद हुआ तो अपने दोबारा बात कर लेते हैं भैया। ठीक, दोबारा बात कर लेंगे, यहाँ लिख लेंगे। सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं, पिथौरागढ़ में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, पिथौरागढ़ में। अस्कोट राजवंश है जो, उसके वंशज मानते हैं खुद को, अस्कोट राजवंश के वंशज मानते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको पीछे बताया था। जाति में क्या लिखते हैं, रजवार लिखते हैं। जो नृवंशी विज्ञान है ना, नृवंशी विज्ञान, वो इनको क्या मानता है, क्या मानता है, बताओ बताओ बताओ, याद नहीं आ रहा, कमेंट करके बताओ क्या मानते हैं। वो इनको मानते हैं किरात के वंश। ठीक, किरात के वंश मानते हैं इसको। ठीक है, 1967 में इसे जनजाति घोषित किया था। 1975 में इसे आदिम जनजाति घोषित किया था। कौन सी कला में निपुण होते हैं, कास्ट कला में निपुण होते हैं। ठीक है, कास्ट कला में निपुण होते हैं। आवाज़ को क्या बोलते हैं, रोत्यूड़ा बोलते हैं। आवाज़ को क्या बोलते हैं, रोत्यूड़ा। ठीक है, भाषा कौन सी होती है इनकी, मुंडा भाषा होती है। भाषा कौन सी होती है, मुंडा भाषा होती है इनकी। ठीक है, जिसके अंदर संस्कृत व तिब्बत शब्द ज़्यादा प्रचलित होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, कुपोषण के शिकार होते हैं। कुपोषण के शिकार सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, ये पिथौरागढ़ में मिलते हैं। पिथौरागढ़ में भी डिड्डी हाट, ठीक है, धारचूला, ठीक है, और एक क्या नाम था, अजीब सा नाम था, मेरे याद नहीं आ रहा, देख लेते हैं अपने, कनाली छिन्ना, कनाली छिन्ना। ठीक है, इसके अलावा इनके अन्य नाम क्या है, बनरोत, जंगल का राजा। ठीक है,
वनरावत, ठीक। एक जो अपने मैंने आपको बताया था कि ना कोसी नदी के पूर्व में इसे क्या बोलते हैं, कोसी एरिया ना जो नेपाल का, उसके पूर्व में इसको बोलते हैं, मैंने क्या बताया था बताओ, याद करो कि नींबूराई, नींबूराई बोला था ना मैंने, नींबूराई करती है मम्मी, राजी राजी होकर हम करवाते हैं, तो नींबूराई क्षेत्र, ठीक है। बाकी वनरावत जंगल का राजा तो बोलते ही हैं, इसके अलावा क्या था, एक वनरोत राज्य, हाँ ठीक है, कुमाऊँ में बोलते हैं। कौन सी खेती करते हैं, जूम विधि से खेती करते हैं, ठीक है। डांस करते हैं, रिंग डांस, कौन सा डांस करते हैं, रिंग डांस करते हैं, जो कि थड़िया नृत्य के समान था, थड़िया नृत्य के समान था, ठीक है। सर्वाधिक कहाँ रहते हैं, पिथौरागढ़ में रहते हैं, मैंने बताई दिया आपको, कुपोषण के शिकार है, ठीक है। गगन सिंह रजवार ये क्या है, प्रथम विधायक है, गगन सिंह रजवार क्या है, इनके प्रथम विधायक है। कोई और फैक्टर है क्या, हाँ, मूक व आदर्श विनिमय व्यापार करते हैं, मूक व आदर्श विनिमय व्यापार करते हैं। तो ये राजी जनजाति है हमारी छोटी सी, ठीक है। इसके चलते अगले पेज पे, ये हमने पूरे फैक्ट पढ़ लिए हैं। कोई दिक्कत आई है अभी तक, कोई दिक्कत नहीं आई है भाई, मेरे को याद हो गया, मैं पहली बार ही पढ़ रहा हूँ इसको, ठीक है। राजी जनजाति की विशेषता, ये प्लायन विवाह का प्रचलन कर, ठीक है। राजी जनजाति में प्लायन विवाह का प्रचलन था। कौन सा विवाह का प्रचलन था, प्लायन विवाह। कोई पूछे कि प्लायन विवाह का प्रचलन कहाँ है, राजी खुशी खुशी अपने यहाँ से वहाँ जाके शादी करते हैं ना, तो वो प्लायन विवाह ही है। अब ये प्लायन विवाह मुझे क्या है पता नहीं है, तो मैं तो सिर्फ याद करवाने के लिए बता रहा हूँ कि राजी राजी होकर हम प्लायन विवाह करते हैं। जो लड़की यहाँ की है, लड़का यहाँ का है, ठीक है। ये एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है, ठीक है, या एक शहर से दूसरे शहर में जा रहा है, तो राजी राजी होकर जाता है ना बंदा। एक बार तो राजी होकर शादी करने जाता है, बाकी राजी होकर आता नहीं है वापस, जिंदगी भर राजी रहता है वो। शादी का लड्डू वो है जो खाए पछताए, ना खाए वो भी पछताए। तो चलो छोड़ो, अपने प्लायन विवाह की बात कर रहे हैं। राजी जनजाति की विशेषता क्या है, प्लायन विवाह। दो परिवारों के बीच समझौता होता है यार, ये सबको भी पता है। शादी तो करो तो भी ठीक, ना करो तो भी ठीक, ना ही करो तो भी बढ़िया है। प्लायन विवाह का प्रचलन था, दो परिवारों के बीच एक समझौता था। इनमें ना विवाह से पूर्व है ना एक प्रथा चलती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी हुआ है। कौन सा है, सांग जांगी व पिट्ठा संस्कार प्रथा। सांग जांगी व पिट्ठा संस्कार प्रथा कहाँ की है, राज्यों की है। वधु मूल्य देना राज्यों में चलता है। विवाह विच्छेद में स्त्रियों व पुरुषों को समान अधिकार होते हैं, ठीक है। अभी तक हमने कौन सी बातें पढ़ ली हैं, देख लो, आप खुद ही देख लो, बताओ क्या क्या पढ़ लिया हमने। कमेंट में लिख देना, 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ। प्लायन विवाह का प्रचलन है, दो विवाह परिवारों में समझौता है। विवाह से पूर्व कोई प्रथा होती है, सांग जागी व पिट्ठा संस्कार प्रथा। वधु मूल्य देते हैं। अगर तलाक होगा ना तो स्त्री व पुरुषों को समान माना जाएगा। स्त्रियों को पर्दे में रखते हैं और रसोई में किसी दूसरे व्यक्ति को प्रवेश न देने की परंपरा है। रसोई में किसी दूसरे व्यक्ति को प्रवेश नहीं देते हैं, स्त्रियों को पर्दे में रखते हैं। राजी है ना 5 दड़ों में विभक्त है। अस्कोटी पाल अस्कोट के वंशज मानते हैं। डिंसी पाल, बेतड़ा, एरी, क्वेंतला। जिन स्थानों पर ये वनरोत रहते हैं उन्हें प्राय रोतुड़ा कहा जाता है। मैंने बताया था इनकी आवाज़ को रोतुड़ा कहते हैं, भाषा को मुंडा कहते हैं। मुंडा भाषा के अंदर तिब्बती व अपने संस्कृत शब्द मिलते हैं, ठीक है। और मूक व आदर्श विनिमय से व्यापार करते हैं, ठीक है। ये ना बार बार पढ़ोगे ना आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। बार बार पढ़ना है आपको ना, दिन में 2-3 बार, या रोज़ ही जनजाति पढ़ने से पहले एक जनजाति पढ़ने। जैसे हम कल बोक्सा जनजाति पढ़ेंगे, बोक्सा या बुक्सा जनजाति पढ़ेंगे तो उससे पहले इसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो उसमें याद हो जाएगा अस्कोटी पाल, डिंसी पाल, बेतड़ा, एरी, क्वेंतला, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, पर्दे में रखते हैं स्त्री को और रसोई में किसी को जाने नहीं देते हैं। 5 में बटे हुए हैं। राजी जनजाति का प्रमुख देवता कौन सा है, बागनाथ है। प्रमुख देवता बागनाथ है। देवता बहुत सारे हैं, गन्नाथ, मल्लेनाथ, मल्लिकार्जुन, छुरमल, सेम देवी देवताओं को पूजा करते हैं, ठीक है। लेकिन अपनों को मेन याद रखना है बागनाथ है। बागनाथ है, इसके बाद गन्नाथ हो गया, मल्लेनाथ हो गया, मल्लिकार्जुन हो गया, छुरमुल हो गया, सेम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। राजी जनजाति के प्रमुख त्यौहार है कर्क। कर्क संक्रांति पे कारक, मकर संक्रांति में मकारा, ठीक है। कर्क संक्रांति पे कारक होता है, मकर संक्रांति में मकारा होता है राजी जनजाति के। उपजातियों के इष्ट देव में देखो, कन्याल में धनेली नाग, रकाल में धुरमल, पचपाया में मल्लिकार्जुन, बड़वाल में बेताव। ये सब मुझे लगता नहीं आएगा, इतना पढ़ लेना, ठीक है। बाकी मैं PYQ देख लूँगा, PYQ देख लूँगा, वहाँ क्वेश्चन मिलेगा तो मैं आपको बता दूँगा, अगर नहीं मिलेगा तो मैं वो भी बता दूँगा आपको। ये हमारी राजी जनजाति है, कोई दिक्कत। देखो 15 मिनट में राजी जनजाति खत्म हो गई है। एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको सारा, ठीक है, फटाफट। अब मुझे तो लगता नहीं कि राजी जनजाति से कोई क्वेश्चन आएगा और मेरा गलत हो जाए।
आपका तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा कुछ क्वेश्चन गलत हो जाएगा राज्य से, क्योंकि मुझे ये याद हो चुकी है राज्य जनजाति। इसका 2-3 बार रिवीजन करूँगा ना तो मेरे दिमाग में बैठ जाएगा। अभी भी अगर पेज इसके अंदर है ना एक्स्ट्रा पेज ऐड नहीं हो रहा, अगर एक्स्ट्रा पेज ऐड होता ना तो मैं अभी बिना देखे लिख देता पूरी की पूरी जनजाति। दोबारा मैं बता देता हूँ आपको। पहली बात करते हैं, राजे जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? पिथौरागढ़ में रहते हैं। पिथौरागढ़ में धारचूला, कनाली, छिन्ना और डीडीहाट विकासखंड के 9 गाँवों में, ठीक है। चंपावत व नैनीताल के क्षेत्र में निवास करते हैं। अस्कोट के प्राचीन राजवंश के वंशज मानते हैं, इसलिए अपनी जाति का रखते हैं, रजवार लिखते हैं। जबकि नरवंश विज्ञानी उन्हें किरात वंशज मानते हैं। राजे जनजाति को बनरौत या जंगल का राजा कहा जाता है। कुमाऊं में बनरौत या राजी नाम से जाना जाता है, और नेपाल में हमने बताया था कोसी के पूर्व में राई या लिम्बू नाम से जाना जाता है। सबसे कम आबादी वाली जनजाति कौन सी? राजे जनजाति। 1967 में जनजाति और 1975 में आदिम जाति घोषित किया है। राजे जनजाति के लोग काष्ठ कला में निपुण होते हैं। आवासों को रोतुडा कहा जाता है, बोली को मुंडा कहा जाता है। भाषाओं में तिब्बती व संस्कृत शब्दों की अधिकता पाई जाती है। हिंदू धर्म को मानते हैं, मूक व आदर्श विनिमय कहा जाता है। झूम विधि से खेती करते हैं, कुपोषण का शिकार है, रिंग डांस करते हैं, थड़िया नृत्य के समान होता है। सर्वाधिक आबादी पिथौरागढ़ में है। सप्ताह के दिनों के नाम का अलग स्वरूप राज्यों में मिलता है। और सबसे पहला विधायक कौन सा? गगन सिंह रजवार है, ठीक है। पलायन विवाह प्रथा है, 2 परिवारों में समझौता है। विवाह से पूर्व 2 प्रथा चलती है, सांग जांगी व पिंठा विवाह प्रथा है। वधु मूल्य देते हैं, स्त्रियों व पुरुषों के समान अधिकार होते हैं। विवाह विच्छेद में, तलाक में स्त्रियों को पर्दे में रखा जाता है, रसोई में किसी और को जाने नहीं देते हैं। 5 दड़ों में विभक्त है। अस्कोट पाल याद रखना, अस्कोट वंश से अस्कोट पाल, डिंसी पाल, बैतड़ा, एरिक, वेंतला। निवास स्थान को रोतुडा कहा जाता है, हमने पढ़ चुके हैं। प्रमुख देवता बागनाथ है, गन्नाथ, मल्लेनाथ, मल्लिकार्जुन, छुरमुल, और ये कौन सा है? सेम, ठीक है। 2 त्योहार मनाते हैं, मकारा और कारक। कर्क संक्रांति पे कारक, मकर संक्रांति में मकारा, ठीक है। ये मेरे को लगता नहीं आएगा, ठीक है। ये हमारी राज्य जनजाति यहीं समाप्त होती है। तो कल हम मिलेंगे बोक्सा जनजाति के साथ, और इसकी एक अलग क्लास लगा लूँगा। जो ये टॉपिक है ना पूरा, इसकी अलग क्लास लगा लूँगा, ठीक। तो मेरे साथ बने रहेंगे तो शायद हम दोनों का जितने भी है, दोनों, चारों, छहों जो भी जुड़ेंगे हम, हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। बाय, धन्यवाद, जय हिंद।